नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एन के गुप्ता एवं महामंत्री गोपाल गुप्ता का अल्प प्रवास पर शनिवार को भीलवाड़ा आगमन हुआ। इस अवसर पर पुर रोड स्थित एक रिसोर्ट में जिला वैश्य फेडरेशन द्वारा संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम एवं बैठक आयोजित की गई। प्रचार प्रसार प्रभारी अंकुर बोरदिया ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज से जुड़े वर्ग समाज और व्यापार के क्षेत्र में तो प्रगति कर ही रहे हैं, अब यह समाज वैश्य फेडरेशन के माध्यम से राजनीति में भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता ने कहा कि जिले की टीम सशक्त है और 32 जिला शाखाओं में सबसे अग्रणी है। संभागीय अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि 12 मार्च को अजमेर संभाग के चारों जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व राजसमंद की संभागीय कार्य समिति भीलवाड़ा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश कोठारी व महिला शाखा संभागीय अध्यक्ष मधु जाजू ने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व जिला वैश्य फेडरेशन जिला अध्यक्ष रामेश्वर काबरा के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर व दुपट्टा उठाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर वैश्य फेडरेशन के प्रदेश मंत्री कल्पेश चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष ओपी हिंगड़, संरक्षक प्रेम स्वरूप गर्ग, महामंत्री ललित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, संगठन मंत्री अमित नागौरी, वरिष्ठ सदस्य पारसमल बोहरा, युवा संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र दानी, महिला शाखा प्रदेश मंत्री कुसुम पोखरना, जिला अध्यक्ष लीला राठी, महामंत्री सुमन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुलोचना गर्ग, युवा शाखा प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण सोमानी, प्रदेश मंत्री पंकज लोहिया, जिला अध्यक्ष राघव कोठारी, महामंत्री आशीष अग्रवाल, रौनक हिंगड़, कैलाश सोनी, चेतन अग्रवाल, वैभव बिंदल व पदाधिकारी उपस्थित थे। और मैं एक बात कहता हूं कि हमारे मूल आधार को नारी है। हमारी बहनें जो हैं वो अन्नपूर्णा है, वो सरस्वती है और वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी तो हमारी आराध्य देवी है। तो आपका नमन, आपका अभिवादन। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत कामाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय बालिका सीमा बैरवा को कुछ दिनों पूर्व सिकंदर नामक युवक बारात घर में घुसकर जबरन उठा ले गया। नाबालिग युवक की मां मांगीबाई बैरवा ने जब इस बात की सूचना पुलिस को दी तो मारे गुस्से के सिकंदर और उसके साथियों ने शनिवार को मांगीबाई व परिजनों पर लाठियों सरियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उन्हें महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग और परिजन जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू जागरण मंच के मनोज सोनी ने कहा कि उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। 16 साल की लड़की है, मुसलमान है, 16 लाख 6 महीना से डाल मन दबकर मिली। घर पर आना धमकी देता और कहता और मैं मार दूं, कूट दूं, कर दूं, या कर दूं, मैं 1,20,000 भर मिला, तू कहीं कर सके, या कर सके, वह कर सके, नाना काट ना को, फलाना कर ना को, ढीगड़ा कर ना को, फिर वहाँ का सपोर्ट धमकी दे रही है। आज 2 महीना के घर के बाहर नहीं निकल रही हो, फिर आज स्कूल बाहर कर काटी, वहाँ का सपोर्ट कर मिलियो है फुल, फिर मारपीट कर 3 दिन मारे, हाल तक भी सपोर्ट कर गाड़ी नहीं मैं कबाड़ने जी भैया कहीं होता कबाड़ने हैं। फिर 3 दिन बाद सपोर्ट कर दिया तो फिर वही तो रिपा खोई था पुलिस वाला का तो मनन गेर समझ में लगा भाई मकान का रिपा को नहीं मतलब रिपा ये बात तो वका नहीं नाले मुझे मकान मारना को बोली छोरो डा कोई कम बड़ा कोई पास में सिकंदर। क्या नाम आपका? सिकंदर। आपका नाम? हमारा नाम सोनी। क्या लगते हैं? नानी। हाँ जी। पिछले 6 माह से कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ में एक मुसलमान द्वारा आए दिन बदतमीजी की जा रही थी और उसके बाद में उसको डराते धमकाते हुए उसका अपहरण करके वो लेके गया। उसके 6 महीने के दरमियान उसकी माता ने थानों के अंदर जा के रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, परंतु उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। संगठन से संपर्क करने के बाद में थाना क्षेत्र के अंदर थाने के अंदर वो मुकदमा कायम हुआ और कायम होने के बाद में पुलिस ने उसको बरामद किया। बरामद करने के बाद में उस अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए प्रशासन ने उस लड़की को अपनी माता को सौंपा। उस माता ने जब वो लेके गई दूसरे ही दिन रात को, अभी 3 दिन पहले ही रात को आधी रात को वो लड़का वापस घर पे आता है और उस लड़की को अपहरण करके ले जाता है। साथ ही उसकी माँ को धमकी देता है कि मैंने थाने के अंदर पैसा खिलाया है और मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ, तेरे पास क्या है जो तू खिलाएगी। ना तो उस लड़की के पिताजी है और एक नाबालिग भाई है, वो भी यहाँ से डर की वजह से यहाँ नहीं रहता है।
तो अकेली महिला को देखते हुए डरा धमका करके उस बच्ची को उठा करके लेके गए। अभी हमने उसका मुकदमा दर्ज कराया था, परसों के दिन फिर हमने एडिशनल एसपी मैडम को उसका मुकदमा दर्ज कराया। इसके बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए और उसने अपनी टीम बना करके आज उस महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया और वो महिला अभी महात्मा गांधी में उपचाररत है, अपनी बेहोशी की हालत में है। हमने सिकंदर मुसलमान और उसके कुछ साथी हैं जो आज आकर के उसके साथ में मारपीट करी। हमने ये शिकायत प्रशासन को बार बार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोतवाली थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर नकेल नहीं कस रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करे और जो परिवार है उनको सहायता प्रदान करावे। ऐसा हम सबका आग्रह है। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हम रोड पे उतर करके इसका कड़ा विरोध करेंगे। मनोज सोनी, हिंदू जागरण मंच। आज करीब आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कि एमजी हॉस्पिटल में एक महिला अपनी माता के साथ में एडमिट हुई है। वहां जाकर पता किया गया तो पता चला कि उस महिला के साथ में है पूर्व में ही उसकी बच्ची को भगाकर ले जाने वाले कोई सिकंदर नाम के व्यक्ति और उनके साथियों के द्वारा मारपीट की गई है और मारपीट की जा करके और बच्ची को ले जाया गया है, बच्ची को अगवा करके ले जाया गया है। तो इस कारण उन मारपीट से और महिलाएं दोनों यहाँ पे एडमिट हुई है। सर, कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की और अभी तक उनको सुराग लगा? जो महिला एडमिट हुई है उसके द्वारा बताया गया है कि दो तीन लोग हैं, वो उन लोगों ने आकर के उनके साथ में मारपीट की है। उनको सुराग लगा? नहीं, उनके साथ में तकनीकी टीमें और हमारी स्पेशल की टीमें लगाई गई है। जो ही कोई सुराग रसी होगी और तुरंत ही प्रेस को बताया जाएगा। कहना है कि पुलिस पे कार्रवाई नहीं करने की भी आरोप लग रहा है इस मामले में। पूर्व में भी मामला सामने है। पुलिस के द्वारा हमेशा हर बार कार्रवाई की गई है, लेकिन परिजनों की संतुष्टि असंतुष्टि चूंकि बच्ची के मानने और न मानने से जुड़ी हुई है, परिजनों के प्रभाव में नहीं होने से और बच्ची को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करके सखी सेंटर में जमा करवाया गया था। वहां पे भी वो और अपने परिजनों से ही अलग रहना चाहती थी और इसी वजह से परिजन उस बच्ची से भी नाखुश थे और उसके साथ में जो आरोपी थे उन लोगों से भी वो नाखुश थे। तो नेचुरली है कि जब बच्ची जिसको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है और परिजनों के प्रभाव में नहीं रहती है, तो परिजनों की जो पीड़ा है स्वतः ही उनके साथ में वो पुलिस परिवार के ऊपर भी आ जाती है और इसी वजह से उनके द्वारा कोई आरोप भी लगाया गया है। तो ये एक प्राकृतिक सी चीज है। पुलिस के द्वारा अनुसंधान में कहीं भी कोई ढिलाई नहीं बरती गई है, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सर, बच्ची नाबालिग बच्ची। बच्ची के नाम में इनको दर्ज किया गया था। प्रकरण पहले पंजीबद्ध किया गया था जिसमें उसके बयान हुए थे 167 में। उसके द्वारा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया था, इसी वजह से वो मुकदमा है क्लोज हो गया था। क्लोजर जी। बच्ची को अभी उनके परिजनों के पास में बच्ची 4-5 महीने से आरोपी के साथ में रह रही थी और कुछ दिनों से पहले ही से ही वो परिजनों के साथ में आकर के रहने लगी थी और वहीं से ही वो उसके द्वारा अगवा किया जाना हुआ परिजन बताते हैं। सखी सेंटर पे से बच्चों किसको सौंपा गया जो जाना नहीं चाहते? सखी सेंटर के पास से ये जानकारी मिली है कि सखी सेंटर से परिजनों के द्वारा बच्ची की सहमति पर ही उसको ले जाया गया था। कोई शपथ पत्र लिया गया सर? वो सखी सेंटर है, वो बता सकता है। सर, हमले में हथियार का भी इस्तेमाल किया गया था महिला पर? ये अभी तक सामने नहीं आई है, जो अनुसंधान में चीजें सामने आएगी बता दी जाएगी। नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में 24 फरवरी को अंतर सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे के निर्देशन में किया गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रश्नोत्तरी नाटक विचित्र वेशभूषा आयोजित की गई। निर्णायक श्वेता सोडानी, वसुंधरा सक्सेना, नेहा पारिक थी। साहित्यिक प्रभारी सुधा शर्मा ने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में
समृद्धि सदन प्रथम, प्रगति सदन द्वितीय रहे। नाटक में किरण व साथी प्रथम, हर्षिता व साथी द्वितीय, दिव्या लोहार व साथी तृतीय रही। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सना अख्तर प्रगति सदन प्रथम, लक्षिता व्यास समृद्धि सदन द्वितीय, खुशबू गोयल जागृति सदन द्वितीय, राजनंदिनी राणावत समृद्धि सदन द्वितीय रही। कार्यक्रम में डॉक्टर ललिता एस थूपिया, डॉक्टर रेखा गौड़, डॉक्टर निर्मला तापड़िया, डॉक्टर सुमित्रा टेलर, चंद्रकला सिंह, ममता उचेनिया, कंचन शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, गायत्री पाठक व व्याख्याताओं ने सहयोग किया। सर, आज हमारे यहाँ प्रथम सत्र में तो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और द्वितीय सत्र में हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक और विचित्र वेशभूषा का कार्यक्रम है। नाटक में बच्चों ने बहुत सारी ऐसे दिल को छूने वाले जितनी भी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उनके बारे में प्ले प्रस्तुत किया है, जिसकी ये जितने भी कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में संपन्न हो रहे हैं, ये हमारी संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर के निर्देशन में ही हम लोग तैयार करते हैं, ताकि इससे बच्चों की जितनी भी सर्वांगीण विकास होता है और उनके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, ये मंच के माध्यम से बाहर आती हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। आज के कार्यक्रम में जज के रूप में कौन पधारे हैं? आज के प्रश्नोत्तरी में तो हमारे कॉलेज से ही जो व्याख्याता हैं वो स्कोरिंग कर रहे थे, और जो बाहर से पधारे हुए एसडीएम कॉलेज की स्थानीय पटेल नगर स्थित शिफ्ट मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में हिस्सा लिया गया, जहां उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। कक्षा 2 की छात्रा मान्या दीवान ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं रैंक प्राप्त की। इसके साथ ही हितार्थ कोठारी, आध्या सारस्वत, प्रीशा मीना, आरव आचार्य एवं ईरा जोशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। प्राचार्य डॉ अर्पणा सामसुखा ने बताया कि स्थापना के प्रथम वर्ष में ही छात्रा ने संपूर्ण विश्व के इंग्लिश ओलंपियाड में टॉप 10 विद्यार्थियों में स्थान बनाकर संपूर्ण जिले का नाम रोशन किया। उसकी इस उपलब्धि पर माता पिता, विद्यालय, परिवार गौरव महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम मान्या दीवान है। मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम द स्विफ्ट मॉडल स्कूल है। मैं इंटरनेशनल ओलंपियाड में 8 रैंक आई हूँ और मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और मैं सारे बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें और हार्ड वर्क करें और इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ें। काठिया महाराज और गौ सेवा मित्र मंडल के पदाधिकारी एवं संरक्षक बिरलेश्वर डाट ने बताया कि शनिवार को टीकमगढ़ में शुरू होने जा रही बागेश्वर धाम की कथा में भिलवाड़ा आने का निमंत्रण लेकर पहुंचे। बनवारी शरण काठिया महाराज और गौ सेवा मित्र मंडल के सभी साथियों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। जल्दी उन्होंने भिलवाड़ा आने का समय तय किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया कला में करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तत्वावधान में संचालित करुणा क्लब के सदस्यों ने मूक प्राणियों के प्रति करुणा भाव दिखाते हुए शुक्रवार को कीचड़ में फंसी गाय को काफी प्रयासों के बाद बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। गाय को हरा चारा पानी दिया। इस कार्य में करुणा क्लब प्रभारी अशोक कुमार सैन, स्टाफ के लक्ष्मण सिंह देवड़ा, अनिल कुमार व्यास और करुणा क्लब के सदस्य छात्र सीताराम माली, मंगल जाट, कन्हैया लाल तेली, कालूलाल गुर्जर, किशन गुर्जर ने फरमान खान, दुर्गालाल गुर्जर, राजू लाल गुर्जर ने जी जान लगाकर सहयोग किया। दया भाव के कार्य के प्रधानाचार्य राकेश भंडिया व करुणा केंद्र भिलवाड़ा के संरक्षक प्रेम शंकर जोशी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तहसील के डाबला चांदा में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा ने जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई के पश्चात उपखंड अधिकारी गेलड़ा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार करते विद्यार्थियों से उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि अजय सिंह ने उपखंड अधिकारी को बताया कि स्कूल में कमरे कम हैं और जो है वे भी जर्जर अवस्था में हैं। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपखंड अधिकारी ने इस मामले को प्राथमिकता से जिला स्तर पर भिजवाने को कहा। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र डाबला चांदा में महिला सुपरवाइजर पुष्पा चौहान ने बताया कि अभी 9 धात्री और 16 गर्भवती महिलाओं को नवंबर 2022 तक का पोषक राशन वितरित कर दिया है। उपखंड अधिकारी ने बकाया महीनों का पोषाहार व राशन जल्द वितरण करने व अपने अधीनस्थ समस्त आंगनबाड़ी केंद्र हेतु महिला सुपरवाइजर को निर्देश दिया। साप्ताहिक जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहे।
कॉलेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक के पद पर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के विरोध में मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन की प्रति शुक्रवार को ABRSM उच्च शिक्षा राजस्थान इकाई शाहपुरा भिलवाड़ा महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिलवाड़ा को दी गई। इस दौरान जिला कार्यकारिणी सचिव एवं इकाई सचिव डॉक्टर पुष्कर राज मीणा, प्रोफेसर मूलचंद खटीक, डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय, प्रोफेसर धर्म नारायण वैष्णव, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी आदि उपस्थित रहे। जिला माहेश्वरी सभा भिलवाड़ा के सत्र 2022-25 के चुनाव 26 फरवरी रविवार को हरणी महादेव स्थित सोनी धर्मशाला भिलवाड़ा पर रखे गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतनलाल मंडोवरा ने बताया कि भिलवाड़ा जिले से सत्र 2019-22 के कार्यकारी मंडल के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। भिलवाड़ा जिले में लगभग 8000 परिवारों के मुखिया से 262 जिला प्रतिनिधि एवं अन्य चुनकर आए सदस्य 10 पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। इनके द्वारा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, मंत्री, अर्थ मंत्री, संगठन मंत्री व 3 संयुक्त मंत्री चुने जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम में अध्यक्ष सहित 9 पदों के लिए नामांकन सुबह 11 से 12, नामांकन जांच व वैध नामांकन सूची प्रकाशन 12:30 तक, नाम वापसी 1 बजे तक, प्रत्याशियों की अंतिम सूची 1:15 बजे प्रकाशित होगी। जिला चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण सोमानी, मधुसूदन बागला एवं जिला चुनाव मीडिया प्रभारी महावीर समदानी होंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।